कई वर्षों से हमने यहाँ कलीसिया में क्रिसमस के दौरान प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु के जन्म के आनंद के बारे में, मरियम और यूसुफ के बारे में, चरवाहों के बारे में, गीत गाते हुए स्वर्गदूतों के बारे में, ज्योतिषियों के बारे में, ज्योतिषियों के द्वारा लाए गए उपहार के बारे में कई प्रचार सुने होंगे। लेकिन इस वर्ष आइए हम यीशु के आने का एक मुख्य कारण की ओर अपना दृष्टि को लगाएं। বিগত বছরগুলিতে আমরা এখানে প্রভু যিশুর জন্মের বিষয়ে, মরিয়ম জোসেফের বিষয়ে, স্বর্গদূতদের বিষয়ে, সে রাখালদের বিষয়ে শুনেছি, জ্যোতিষীদের বিষয়ে, সে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা যারা যিশুর জন্মের পর তার সাথে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু আজকে বিশেষ করে আইসো আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টর এই পৃথিবীতে আসার একটা মুখ্য এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করি। और इसीलिए आज का ये जो उपदेश है, आज का ये जो संदेश है, इसे हम क्रिसमस की भयावहता कह सकते हैं या क्रिसमस की बदसूरती हम कह सकते हैं। जिस विषय को आज हम देखने जा रहे हैं उसे हम क्रिसमस का भयावहता, द ट्रेजेडी ऑफ क्रिसमस, द अगलीनेस ऑफ क्रिसमस या क्रिसमस का बदसूरती कह सकते हैं। लेकिन इससे मेरा उद्देश्य आपका आनंद को कम करना नहीं है, आपका खुशी को कम करना नहीं है, बल्कि आपका आनंद को बढ़ाना मेरा उद्देश्य रहेगा। क्योंकि उद्धारकर्ता के जन्म के एक और अद्भुत और एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझकर ताकि आपका आनंद को मैं बढ़ा सकूं, यही मेरा आज का लक्ष्य रहेगा। भले हम क्रिसमस की बदसूरती को देखने जा रहे हैं, लेकिन इससे मेरा यह लक्ष्य नहीं है कि आपका आनंद घट जाए, वरन ताकि इस सच्चाई को समझने के द्वारा कि हम सच्चा आनंद की ओर प्रगति कर सके, ताकि सच्चा आनंद हमारा हृदय और मनों में उत्पन्न हो। और ऐसा लगता है कि वर्ष के इस समय में, বছরের এই সময়ে, এই ক্রিসমাসের সময়ে, जब साल का ये समय आता है, ज़्यादातर लोग सिर्फ क्रिसमस के सुंदरता के बारे में सोचते हैं और हम क्रिसमस में बहुत चमकदार चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, सुंदर सा पेड़ जहाँ पे भिन्न भिन्न सुंदर सा दिखने वाला वस्तुएं लटकाया हुआ चीज़ रहता है, रंग बिरंग चीज़ों को हम देखते हैं, सजावट को हम देखते हैं, सुंदर कैंडल्स को हम देखते हैं, क्रिसमस कार्ड्स को हम देखते हैं, या क्रिसमस का चित्रण जो जहाँ पे आप बर्फ़ से ढका हुआ चीज़ों को देख पाते हैं, बर्फीला दृश्य को आप देख पाते हैं, या परिवार के साथ मिलकर आग सेकना, अच्छा आहार खाना, सुंदर तरीके से पैक किया गया गिफ्ट्स को हम पाते हैं, सुंदर सुंदर केक्स को हम देख पाते हैं, नए नए वस्त्र कपड़े हम पहनते हैं, सब कुछ चमकदार, खुशियां मिजाज और खुशहाल होते हैं, नहीं? और बिना किसी शक के यह क्रिसमस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। এটা ক্রিসমাসের একটা ভালো দিক। যেরকম আমরা যখন শিখি দেখি না দুইটা দিক হেড টেল রয়েছে, তদ্রূপ এই আনন্দের বিষয়গুলো, এই ভালো বিষয়গুলো, এই পজিটিভ বিষয়গুলো অবশ্যই কোনো সন্দেহ নাই যে ক্রিসমাসের এটা একটা ভালো দিক। কিন্তু क्रिसमसের আর এক অন্য দিকও রয়েছে। क्रिसमस का और एक पहलू भी है और वह है एक बुरा पहलू। क्रिसमस का एक बुरा पहलू भी है और इसे हम कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे उस समय मरियम, जब ठंडा रात में उसको कोई रहने के लिए कमरा ना मिला, हम जब क्रिसमस के बुराई के बारे में बात करते हैं, हम उस विषय में सोच सकते हैं, उस विषय में हम बात कर सकते हैं। जब मरियम को कोई जगह नहीं मिला, बहुत पीड़ा को सहते हुए उन्होंने, जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही घटिया जगह में जाकर उन्होंने शिशु का जन्म दिया। जब हम क्रिसमस के बदसूरती के बारे में बात करते हैं, हम हेरोद नामक व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, जिन्होंने अपना सिंहासन, अपना राज्य को खोने का डर से उस समय के तमाम शिशुओं का हत्या कर दिए थे। हजार हजार शिशुओं का उन्होंने हत्या कर दिए थे। जब हम क्रिसमस की बुराई के बारे में बात करते हैं तो हम इस विषय में भी बात कर सकते हैं, हेरोद नामक व्यक्ति के बारे में। हम उस वक्त के यरूशलेम के बेपरवाह लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों से भी बढ़कर कुछ और भी भयावह विषय है। क्रिसमस की हर सुंदर चरित्र या हर सुंदर भावना के पीछे कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा, बहुत बदसूरत सच्चाई छिपा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड की सबसे दुखद, घिनौनी और भयावह सच्चाई। और मैं ये सोचता हूँ और विश्वास करता हूँ कि क्रिसमस की सुंदरता और खूबसूरती को ठीक से समझने के लिए आपको और मुझे उस बदसूरती को, उस बुराई को अच्छे रीति से समझना अवश्य है।
খ্রিসমাসের ভালো দিক, খ্রিসমাসের আনন্দের দিক, খ্রিসমাসের সৌন্দর্যটিকে বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই সে বিষয়টাকে বুঝতে হবে যেটা সুন্দর নয়। খ্রিসমাসের আনন্দের বিষয়টিকে আরো ভালো মতন বোঝার জন্য আমাদের সেই বিষয়গুলি বুঝতে হবে যেগুলি খ্রিসমাসের খারাপ বিষয়। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको यह समझा सकूं कि मैं किस बारे में आज बात कर रहा हूं। और हमने आज एक साथ कई पदों को पढ़े हैं, मैं फिर से उन पदों को दोहराना चाहूंगा। और ये बहुत ही सुपरिचित पद है मत्ती अध्याय 1 पद 21 में, जिसे हमने आज एक साथ पढ़े हैं। लिखा हुआ है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 5 में लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि वह यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। और फिर हमारा आज का मुख्य वचन पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 15, जहां पौलुस कहता है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। अतः इसीलिए क्रिसमस का वो अंधेरा, वो भयावह, वो बुरा पहलू, वो बुरा बदसूरती पाप है। খ্রিসমাসের যে ভয়ানক বিষয়, যে খারাপ বিষয়, সেটা হচ্ছে সে পাপ, যেটিকে দূর করার জন্য যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছেন। क्रिसमस का बड़ादिन का हृदय, बड़ादिনের হৃদয় এটাই যে मसीह दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आए। मसीह पाप को दूर करने के लिए प्रकट हुआ, इसलिए कहा गया है, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती अध्याय 1 पद 21। और क्रिसमस की असली सुंदरता उस बुराई को समझना है जिस बुराई को यह ठीक करता है। ক্রিসমাসের আসল আনন্দ হচ্ছে সে ভয়াবহ বিষয়টাকে বোঝা, যে ভয়াবহ বিষয়টাকে ক্রিসমাস ঠিক করে বা ভালো করে। और आज मेरा मुख्य केंद्र और चिंता यही है कि मैं आपको पाप का भयावह विषय को ताकि दिखला सकूं वचनों में से, ताकि मैं आपको समझा सकूं, पाप का सामर्थ्य को दिखा सकूं कि पाप अपने प्राकृति और प्रभाव में क्या है। और साथ ही साथ कि मैं आपको यीशु मसीह का मारा जाना, उनका जीवन, उनका पुनरुत्थान का सामर्थ्य को दिखा सकूं, जो यीशु मसीह का कार्य इस पाप को दूर करता है, हटाता है, इसको ठीक करता है। यही मेरा आज का लक्ष्य रहेगा। यह पाप जो इंसानों को बर्बाद और तबाही की ओर ले जाता है, किस तरह से यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान इस भयावह वास्तविकता को ठीक करता है। यही आज का मेरा लक्ष्य रहेगा। वो घटना जो हर मनुष्य को नरक की ओर ले जाती है, वो पाप है। पाप पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पाप के कारण आंसू, दर्द, दुख, लड़ाई, चिंता, मनमुटाव, अशांति, डर, बीमारी, मृत्यु, अकाल, भूकंप और प्रदूषण जैसा चीजें हैं। ये सभी चीजें पाप के वजह से है। इन सभी चीजों के पीछे हम कह सकते हैं पाप है। वह पाप के सीधा सा नतीजा है। কেননা মানুষের পাপে পতনের পূর্বে সবকিছু ভালো ছিল। उत्पत्ति आदि पुस्तके যখন আমরা পড়ি, ঈশ্বর সবকিছু ভালো সৃষ্টি করেছিলেন। इट वाज वेरी गुड। और पाप के कारण ये सारा चीजें, चाहे दुख, दर्द, बीमारी, लड़ाई, अशांति, मृत्यु, अकाल, भूकंप, प्रदूषण आदि इत्यादि इस पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, मानव जाति के धारा में प्रवेश करते हैं। पाप हर इंसान के रिश्ते को खराब कर देता है। इंसान के बीच में रिश्ता को खराब कर देता है। इंसान का दूसरा सृष्टि के संबंध में उस रिश्ता को खराब करता है, चाहे वो इंसान और चाहे पेड़ पौधा का बीच में क्यों ना हो, इंसान और भूमि का बीच में रिश्ता क्यों ना हो। और पाप इंसान और परमेश्वर के बीच में भी जो संबंध है उसको भी खराब कर देता है। परमेश्वर का एक सेवक जिनका नाम थॉमस वॉटसन है, उन्होंने कहा था, पाप ने सुंदरता को बदसूरती में बदल दिया है और दुष्ट लोग अपने पाप को ठीक करने के बजाय उसे छिपाने का ज्यादा परवाह करते हैं। थॉमस वॉटसन नामक प्रभु का दास ने कहा था, जे पाप सुंदरता टीके बदसूरती में बदल दिया है और दुष्ट लोग पाप को ठीक करने के बजाय, पाप को सही करने के बजाय पाप को ढकने के लिए ज्यादा चिंता करते, ज्यादा प्रयत्न करते हैं। लोग अपने पाप की जांच करने के बजाय उसके लिए बहाना बनाने को ज्यादा तैयार रहते हैं। और इसीलिए এটা उचित हो, ये उपयुक्त है कि वर्ष के इस समय में, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, ये सही होगा कि वर्ष के इस समय जब लोग क्रिसमस की सारी सुंदरता से अपने पाप को छिपाते हैं, कि वो पर्दा हट जाए,
भले ही कुछ पल के लिए ही हो सही, ताकि उसके पीछे की बदसूरती सामने आए। और देखिए, मसीह के जन्म का कारण यही था कि वह उद्धारकर्ता बनकर इंसानों को पाप से छुड़ाने आया। अगर पाप नहीं होता तो क्रिसमस का कोई ज़रूरत नहीं होता। इसलिए हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ক্রিসমাসের আনন্দ, ক্রিসমাসের সৌন্দর্য এবং ক্রিসমাসের খারাপ দৃশ্যটা আমরা এই দুইটাকে আলাদা করতে পারি না। কেননা যদি পাপ না হতো, যিশুর উদ্ধারকর্তার আসার কোনো প্রয়োজনই হতো না। তার জন্য আমরা এই দুইটাকে বিভাজিত করতে পারি না। और हम कल्पना के पीछे नहीं छिप सकते। हम क्रिसमस कार्ड में जो लगा हुआ बर्फ है उसके पीछे नहीं छिप सकते। पाप को सामने आना होगा। यही वो चीज़ है जो दुनिया में अराजकता फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है। यही वो चीज़ है जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई इंसान, मनुष्य नहीं बच सकता। जो शिशु जन्म होते के समय ही मारा जाते हैं, जो व्यक्ति कैंसर के रोग से मारा जाते हैं, जो दिल के बीमारी से मारा जाते हैं, जो बुढ़ापे के वजह से मारा जाते हैं, ये सभी मृत्युएं पाप के कारण ही है। क्योंकि बाइबल कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए जैसे एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। अतः दुनिया में हर इंसान मारा जाएगा, क्योंकि पाप सभी को प्रभावित किया है। लेकिन बाइबल यह भी कहता है कि यीशु हमें पाप से बचाने आए हैं। वो पाप से उद्धार प्रदान करने के लिए हमें जगत में आए। यही उनके आने का एक कारण था। अतः पाप क्रिसमस का वो बदसूरती है। पाप इंसानी जीवन में वो मृत्यु को लाती है। वो मृत्यु को लाने वाला वो भयावह शक्ति है जो इंसान को बीमारी, तबाही, मृत्यु और नरक के प्रति कमजोर बना देता है। और यही क्रिसमस का कारण है, और यही क्रिसमस का बदसूरती है, पाप। हर टूटी हुई विवाह बंधन, हर टूटा हुआ परिवार, हर टूटा हुआ दोस्ती, हर बहस, हर अशांति, हर बुरा विचार, हर बुरे शब्द, हर बुरे काम, हर अच्छा काम जो नहीं किया गया है, हर अच्छा विचार जो नहीं सोचा गया है, अच्छा शब्द जो नहीं कहा गया है, इन सब के पीछे पाप को कारण कहकर ठहराया जा सकता है। और इसलिए यहोशू पवित्र शास्त्र में इसे श्रापित चीज, पाप को श्रापित चीज कहा गया है। पवित्र शास्त्र में पाप की तुलना सांप के जहर से किया गया है। और कोई भी चीज जो इतनी शक्तिशाली है, पाप का जैसा इतना भयावह चीज जो पूरी मानव जाति को इस तरह से तबाह कर देते हैं, जो पूरी मानव जाति के लिए इतनी ज्यादा भयावह है, तो उससे निपटना अति आवश्यक है। সেটাকে ঠিক করাটা অতি আবশ্যক। যদি পবিত্র ঈশ্বরের সাথে মানুষের যদি মিলন হতে হয়, कोई भी चीज, पाप जैसा ऐसा भयावह चीज जो पूरी मानव जाति को इतनी ज्यादा भयावह रीति से अपने कब्जे में किए हुए हैं, तो उससे निपटना अति आवश्यक है। यदि परमेश्वर जो असीम रूप से पवित्र है इंसानों को अपने पास लाना चाहे, इसलिए पाप से निपटने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो आप क्रिसमस को देखकर उसकी बाहरी तत्व का जश्न में नहीं छिप सकते। आपको यह समझना होगा कि इसके हृदय में, क्रिसमस का हृदय में पाप का बुराई बसा हुआ है। वो कौन सा हत्यारा है जो हमारे जीवन को नष्ट करता है? वो पाप है। वो कौन सी टोना करने वाली है जो पहले धोखा देते हैं और फिर हमारे प्राणों को नरक में ले जाते हैं? वो पाप है। कौन अपने माता पिता का हृदय तोड़ता है? वो पाप है। कौन बुजुर्ग लोगों को दुख के साथ कब्र तक ले जाता है? वो पाप है। पाप क्रिसमस की बदसूरती है। यह पर्दे के पीछे छिपा रहता है, और यही वजह है कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। यह बात सच है, पौलुस पवित्र शास्त्र कहता है, और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यही वो मुख्य विषय है। और आइए अब हम पाप के बारे में 4 सवालों का सामना करें। पापेर विषये 4टा प्रश्नोर আমরা সামনা করব এই সময়। সবার প্রথমে আমরা দেখব पापेर परिभाषा, पाप का परिभाषा को देखेंगे, पाप क्या है, और फिर हम पाप का प्रकृति को देखेंगे, द नेचर ऑफ सिन, और फिर उसके बाद पाप का प्रभाव को हम देखेंगे, द इफेक्ट ऑफ सिन। उसके बाद पाप का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ सिन। सबसे पहले पाप क्या है? वो क्या चीज है जिसने दुनिया को इतना खराब कर दिया है? पहला यूहन्ना अध्याय 3:4 की परिभाषा के अनुसार, जहां स्पष्ट रीति से कहा गया है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप परमेश्वर का वचन, उनका आदेश को तोड़ना है। परमेश्वर का व्यवस्था का कोई भी उल्लंघन पाप है।
পাপ তো व्यवस्था का विरोध है, ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধ যেটাকে বলা হয় সেটা পাপ। परमेश्वर का व्यवस्था तोड़ना पाप है। इसका मतलब यह है कि তার মানে হচ্ছে এমন ভাবে জীবন যাপন করা যেমন মানো যে ঈশ্বর নাইগা। इसका मतलब इस प्रकार से जीवन यापन करना मानो कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर ने कोई आदेश, कोई नियम, कोई व्यवस्था दिया ही नहीं, कोई प्रभु है ही नहीं, जैसे कोई स्टैंडर्ड्स उन्होंने दिए ही नहीं, ठीक वैसे ही जीना जैसे आजकल और हमेशा से लोग जीते आए हैं। यह परमेश्वर के वचन का विरोध करना है। यह कहता है कि परमेश्वर प्रभु नहीं है और मुझ पर कोई बाध्य नियम नहीं लगा सकता। यह परमेश्वर के द्वारा तय किया गया सीमाओं से बाहर जाना को दर्शाते हैं। ट्रांसग्रेशन, यह वो सोचना है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, यह वो बोलना है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, ऐसा व्यवहार करना है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। उनके वचन का विरोध करना, उनके द्वारा तय किया गया बाउंड्री, सीमा का पार चले जाना। बाइबल रोमियो 2 में कहता है, उन्होंने यानी परमेश्वर ने अपने व्यवस्था पवित्र शास्त्र के पन्नों में लिखा है और रोमियो 7 के अनुसार व्यवस्था पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छा है और परमेश्वर के वचन उनके व्यवस्था को तोड़ने का कोई समझदारी वाला कारण नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि इंसान अपने जीवन खुद चलाना चाहते हो, जो चाहे वो करना चाहते हैं और वे परमेश्वर का उनको सही स्थान देना नहीं चाहते। परमेश्वर का सारा व्यवस्था इंसान के आशीष के लिए बनाया गया था। परमेश्वर का सारा व्यवस्था इंसान के भलाई के लिए था। ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের আদেশ মানুষের ভালোর জন্য তিনি দিয়েছিলেন, মানুষের আশীর্বাদের জন্য তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু মানুষ जो है वो मूर्ख थे। और जैसे एक मेमना বা একটা মেষের জন্য একটা ভালো खेत, एक अच्छा खेत को रखा गया है बाउंड्रीज के साथ, जहाँ अच्छा हरियाली घास है, उसको वहाँ चरने के लिए रखा गया और मानो उस मेष ने वो बाउंड्री को पार करते हुए जाकर कीचड़ में गिर गए हैं। वैसे ही मनुष्य ने परमेश्वर के व्यवस्था का पालन ना करने के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दिए गए इतना सुंदर वास्तविकता को ठुकरा कर वो बाउंड्री का छलांग लगाते हुए सीमा से पार जाकर पाप के दलदल में गिर गए हैं। उस कीचड़ में वो फंस गए और खुद को वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए हालांकि हम बाइबल में कई तरह से पाप के बारे में व्याख्या को देख पाते हैं, लेकिन पाप का सबसे जो स्पष्ट परिभाषा है, जो सिंपल परिभाषा है, वो यह है कि परमेश्वर का वचन को तोड़ना, परमेश्वर का व्यवस्था को तोड़ना। अब यह हमें दूसरे सवाल की ओर ले जाता है कि पाप कैसा होता है, पापेर नेचर, पापेर प्रकृति केमन, पाप के गुण क्या है, इसकी क्या विशेषताएं है जिसके कारण मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लेना पड़ा। सबसे पहले पाप प्रदूषण करता है, पाप अशुद्ध करने वाला चीज़ है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इसके स्वभाव से ही पाप जो है वो अशुद्धता को फैलाता है। यह सिर्फ परमेश्वर का नियम को तोड़ने वाला या सीमा के पार जाने वाला विषय नहीं है, बल्कि यह गंदगी है, यह अशुद्ध करने वाला चीज़ है। यह वैसा ही धब्बा है जैसे मानो किसी अच्छे चेहरे में लगा हुआ धब्बा, अच्छे कपड़े में लगा हुआ कीचड़। यह अशुद्ध करने वाला चीज़ है। यह प्राणों को अपराध बोध और बुराई से भर देता है। पहला राजाओं पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य के वहाँ पे मनुष्य के मन को जो है, मनुष्य के जीवन को इस प्रकार से तुलना किया गया है मनुष्य के जीवन के पाप को, जैसे कि वो जानलेवा बीमारी की तरह, जानलेवा बीमारी से ग्रस्त कोई घाव की तरह। जकरिया कहते हैं कि इसे पाप को, मनुष्य के पाप को गंदे कपड़े के साथ तुलना किया गया है। यह अशुद्ध करने वाला, गंदा करने वाला, दाग लगाने वाला चीज़ है। यह प्राण पर दाग लगाती है और परमेश्वर का छवि को नष्ट कर देता है। जिस परमेश्वर ने अपने छवि के द्वारा इंसानों को अपने प्रतिरूप में जो सृजे हैं, तार छविते তিনি আমাদেরকে তার প্রতিরূপে যে সৃষ্টি করেছে, পাপ সে ছবিটাকে শেষ করে দেয়, সেটাকে उस छवि को बर्बाद कर देता है। और जकरिया परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार पाप जो है वो परमेश्वर को पापी को घृणा करने के लिए लगवाते हैं। पाप এমন একটা বিষয়, অবশ্যই এটা অশুদ্ধ বিষয়, ঈশ্বরের বিদ্রোহ করে, কিন্তু পাপ এমন একটা বিষয় যেটার জন্য ঈশ্বর পাপীর বিরুদ্ধে पापी के घृणा करें। और यहेजकेल के अनुसार जब पापी अपना पाप देखता है तो उसे खुद भी अपने साथ घृणा होती है। पाप हर उस चीज को गंदा, अशुद्ध और दागदार और खराब कर देता है जिसको वो छूता है। और पाप जो है वो मनुष्य के दुनिया के हर चीज को छुए हुए हैं। दूसरा, पाप विद्रोही है। पाप विद्रोही है, ये अपने स्वभाव से विद्रोही है। लेवी व्यवस्था पवित्र शास्त्र में परमेश्वर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में चलने को चुनता है। यह परमेश्वर का विरोध करना है, यह अपनी मुट्ठी से यीशु मसीह के चेहरे पर वार करना है।
आप क्रिसमस पर उन्हें कितनी भी श्रद्धा क्यों ना देना चाहे, पाप उनके चेहरे पर वार करता है, पाप उनके हाथों पर कील ठोकता है, पाप उनके सर पर कांटों का ताज लगाता है, पाप उनके पसली पर भाला घोंपता है, पाप उन पर थूकता है, पाप उनका ठट्टा और निंदा करता है। पाप कहता है मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे परवाह नहीं कि यीशु कौन है और वो क्या दावा करता है। भजन 12 में लिखा हुआ है, हमारे होठ हमारे अपने हैं, हम पर किसका राज है। इसका यही मतलब है कि हम वही करेंगे और वही कहेंगे जो हम कहना चाहते हैं। हम तुम्हें परमेश्वर को कोई अधिकारी नहीं मानते, हमें विश्वास नहीं करते कि तुम हम पर बाध्य हो। हम जो चाहे हम वही करेंगे, हमें तुम्हारी संप्रभुता और तुम्हारे शासन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम स्वयं शासन करते हैं, हम स्वयं अधिकारी हैं। और हिब्रू जो शब्द है, जब पाप को वर्णन करने के लिए हिब्रू में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब ये विद्रोह करा, प्रतिरोध करा। यह अवज्ञा की भावना है जो हर पापी के हृदय में होती है। और यिर्मयाह के अनुसार हम निश्चित रूप से वही करेंगे। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, जो हमारे मुंह से निकलते हैं लोग कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये पापी के चरित्र के अनुसार वही करते हैं जो एक पापी चाहते हैं करने को। देखिए, पाप परमेश्वर का पुत्र का हत्यारा बनता है। पाप ना केवल परमेश्वर को सिंहासन से हटा देता है, बल्कि वो परमेश्वर को परमेश्वर होने से भी हटा देता है। अगर पापी का बस चलता तो कोई परमेश्वर होता ही नहीं, और स्वयं पापी ही परमेश्वर होता। यही पाप का चरित्र है, यही पाप का चरित्र है। चाहे वो परमेश्वर को किसी भी प्रकार से श्रद्धा देने की कोशिश करे, वो परमेश्वर के खिलाफ वार करता है, वो मुक्तिदाता पर थूकता है, वो परमेश्वर की अवज्ञा करता है और अपनी मर्जी करने की मांग करता है। इसलिए पाप प्रदूषण करने वाला वास्तविकता है। पाप दूषित तो करे और पाप विद्रोह करता है परमेश्वर के खिलाफ। तीसरा, पाप अकृतज्ञता है। पाप एक एहसान फरामोशी, हम सरल भाषा में कह सकते हैं एहसान फरामोशी है। देखिए, बाइबल के अनुसार बाइबल कहते हैं कि उसी में, यानी कि परमेश्वर में हम जीते हैं, चलते हैं और हमारा अस्तित्व है। आप जानते हैं कि बेशक कि परमेश्वर के बिना आप यहाँ नहीं होते। आपको परमेश्वर ने सृजा, मुझे परमेश्वर ने सृजा, और हर वो सांस जो हम लेते हैं दिन प्रतिदिन, वो इसलिए ले पाते हैं क्योंकि परमेश्वर है, उन्होंने हमें बचाए रखे हैं। और इस दुनिया में जो कुछ भी आपके पास है, मेरे पास है, जो कुछ भी विषय का आप आनंद लेते हैं और जो कुछ भी आपके पास है, वो परमेश्वर की वजह से है। और क्योंकि हर वो अच्छा चीजें दयालु परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने अपनी कृपा से प्रावधान को प्रदान करते हैं, देखभाल को प्रदान करते हैं। उसने हमारे लिए एक अच्छी दुनिया बनाई है और उन्होंने हमें अपने उपकार से आशीष दिया है। मत्ती अध्याय 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बारे में व्याख्या करते हुए, वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज जो है उदय करता है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर बारिश परमेश्वर बरसाते। इस प्रकार का दयालु परमेश्वर है। इस प्रकार का प्रावधान से उन्होंने अपना उपकार से भरे हुए रखे हैं संसार को। दूसरे शब्दों में, उसने दुनिया को, यानी पापी मनुष्य की दुनिया को, अपनी दया और अपनी कृपा से आशीषित किया है। वो परमेश्वर ही है जिसने पापियों को खाने के लिए सारा खाना को देते हैं, हर स्वादिष्ट चीज को वो देते हैं, हर स्वाद जिसका आपने अपने जीवन में लिए हैं, हर खूबसूरत नज़ारे जिसको आपने अपने जीवन में देखे हैं, हर अच्छी भावना जिसको आपने जीवन में अनुभव किए हैं, महसूस किए हैं, वो सब परमेश्वर का ही दिया हुआ है। वो परमेश्वर ही है जिन्होंने हर सुंदरता को दी है। वो परमेश्वर ही है जिन्होंने हमारे दिमाग में समझदारी दी है, हमारे शरीर में तालमेल दिया है, ताकि हम सोच सके, महसूस कर सके, काम कर सके, खेल सके, आराम कर सके, ताकि जिंदगी पूरी और उपयोगी हो सके। वो परमेश्वर ही है जिन्होंने प्रेम को बनाया है। वो परमेश्वर ही है जिन्होंने हंसी को दिया है। बेशक वो परमेश्वर ही है जिन्होंने हमें जिंदगी में खुशियां को दिए हैं, हमारे परिवारों में नवजात शिशुओं को दिए हैं, हमें अच्छा दोस्त, मित्र और परिवार दिए हैं। वो परमेश्वर ही है जो आदमी को खास हुनर और औरत को खास काबिलियत वो देते हैं, जो उन्हें वैसे बनाती है जैसे वो है, जिसके वजह से मनुष्य आत्मसम्मान और आत्म मूल्य को जान पाते हैं। वो परमेश्वर ही है जो हमें हर प्रकार के रोग से ग्रस्त होने से रोके रखते हैं। नहीं तो जरा सोचिए कितने प्रकार का बीमारी है जिससे हम ग्रस्त हो सकते हैं हर दिन।
वो परमेश्वर का दया है जिसके वजह से सब प्रकार रोग आमादेर मध्य आक्रांत तो हয়নি। एकटू भेबे देखें, वो परमेश्वर ही है जिन्होंने हमें हर प्रकार के मृत्यु को मरने से बचाए रखते हैं। वरना न जाने हम कितने प्रकार से मृत्यु से मर सकते हैं, कितने प्रकार के रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का दया और भलाई है कि वो हमें हर प्रकार के रोग से ग्रस्त होने से बचाए रखते। परमेश्वर सचमुच अकृतज्ञ पापी को दया से, देखभाल से घेरे रखते हैं। और जब हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं या पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के अच्छाई को विरोध करते हैं, उसके दया के प्रति हम अकृतज्ञता को दिखा रहे होते हैं। और दाऊद का पुत्र अबसलोम नामक पुत्र थे। दाऊद ने अपना पुत्र को प्रेम से गले लगाए थे। ভালোবাসে দাউদ নিজের পুত্র আবসালোমকে তিনি ধরেছেন এবং তাকে চুম্বন দিয়েছেন। কিন্তু ঠিক তারপর কি হয়েছে জানো? এই একই পুত্র আবসালোম গিয়ে দাউদের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন কি দাউদকে সরিয়ে দেয়, মিটিয়ে দেয়। क्या हम समझ सकते? পাপও ঠিক তদ্রূপই করে, পাপও ঠিক তদ্রূপই করায়। কেননা পাপ হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা। পাপ সেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় যে ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবেসেছেন, যে ঈশ্বর সমস্ত মঙ্গল দিয়েছেন। पाप से ईश्वर जिहुदार मतन जिन्होंने सारा भलाई को प्राप्त करने के बाद एक चुम्बन के द्वारा प्रभु का परित्याग करते हैं, वैसे ही पापी खुशी खुशी परमेश्वर की दी हुई सारी अच्छी चीजों को अपनी बाहों में ले लेगा और बदले में परमेश्वर का विरोध करेगा। पाप एतो बड़ो ही कृतज्ञता, अकृतज्ञता, पाप इतना ही बड़ा अकृतज्ञता है माय डियर फ्रेंड्स। यह उसे परमेश्वर को गद्दी से हटाने और नष्ट करने की कोशिश करता है। उस परमेश्वर को जिन्होंने हमें सब कुछ अच्छा दिए हैं, क्या ही अविश्वसनीय है। यही पाप का स्वभाव है। एटाई होच्छे पापेर चरित्र। पाप इंसानी तौर पर आगे चलकर हम देखते हैं, पाप इंसानी तौर पर मानुष्यदेर क्षेत्रे ये लाइलाज है। लाइलाज मतलब मानुषेरा निजे थेके एटार चिकित्सा करते पारबे ना। पाप इंसानी तौर पर ठीक नहीं हो सकता। यिर्मयाह 13 में लिखा हुआ है, क्या इथियोपिया माने होच्छे आफ्रिका महादेशेर एक राज्य, सेखाने जारा निवास करे तादेरके इथियोपिया बोले। तो यिर्मयाह में लिखा हुआ है, क्या इथियोपिया अपने चमड़े का रंग बदल सकता है? या फिर क्या लियोपार्ड तेंदुआ अपने धब्बे को बदल सकता है? क्या गाय छागल जे रंग निये तारा बेरिয়েছে जन्मेছে कि से रंगटाके तारा पाल्टाते पारे निजे थेके। जे व्यक्ति जे देशेर बासिंदा जे रंग निये से जन्मग्रहण करेছে कि से निजेर रंगटाके पाल्टाते पारे न्याचुरल भावे? सेटाई प्रश्न करছেন एखाने। क्या इथियोपिया अपने चमड़े का रंग को बदल सकता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। इथियोपिया अपने चमड़े का रंग को जे रंग निये हमरा जन्मग्रहण करेছি प्रकृत भावे नेचुरली हम उसको नहीं बदल सकते। तेंदुआ लियोपार्ड अपना धब्बे का जो उसमें स्पॉट लगा हुआ है उसको नहीं बदल सकते। फिर वचन आगे कहते हैं, तो क्या तुम भी अच्छे कर सकते हो जो बुराई करने के आदी हो? इसका मतलब यह है कि जैसे इथियोपिया अपना रंग को नहीं बदल सकता, तेंदुआ अपना स्पॉट को नहीं बदल सकता, वैसे ही जो पाप करने के आदी है वो भलाई नहीं कर सकता। इसका मतलब नेचुरली वो वैसा ही करते हैं, वो उस स्थिति से अपने आप को बदल नहीं सकता, क्योंकि पाप मनुष्य के तौर पर लाइलाज है। এটা চিকিৎসা মানুষেরা নিজের থেকে করতে পারে না। इंसानी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस स्थिति को बदल सके। चाहे एक इंसान दुनिया भर का संकल्प क्यों ना ले, चाहे वो जितना भी प्रयास और आत्म त्याग क्यों ना करे, सारी खुद की कोशिश और प्रयास क्यों ना करे, पाप इंसानी तौर पर इलाज नहीं हो सकता है। पाप का इंसानी तौर पर इलाज नहीं हो सकता। अतः बाइबल यशायाह में कहते हैं, यशायाह अध्याय 1 में परमेश्वर कहते हैं, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। यशायाह अध्याय 1:4 परमेश्वर पापियों का वर्णन इसी प्रकार से करते हैं। यानी पापी लोग पूरी तरह से बीमार है पाप के वजह से, और पाप इंसानी तौर पर लाइलाज है। यह एक ऐसा कुष्ठ रोग है जिसका इलाज इंसानी तौर पर नहीं किया जा सकता। इसे कानून बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता। इसे किसी विज्ञान के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। इसे चाहने से खत्म नहीं किया जा सकता। এটা আমাদের চাওয়ার থেকে শেষ হবে না, আমাদের প্রচেষ্টার দ্বারা এটা শেষ হবে না।
इसे चाहने से खत्म नहीं किया जा सकता, इसे हमारे खुद की कोशिश से दूर नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर के एक सेवक जॉन फ्लेवल नामक व्यक्ति ने कहा था, एक पछतावा करने वाला पापी एमन एक पापी जे पछतावा करते से, जे पछताइती से यदि एतो कान्नाओ कांदे, उसका अगर आंसू इतना भी बहे जितना कि बारिश सृष्टि से पहला दिन तक आज तक बारिश बरसे हैं, वो बारिश का पानी को अगर हम कहीं इकट्ठा करें, उतना आंसू भी अगर एक पछतावी पापी बहा ले, फिर भी वो अपना जीवन से एक पाप को दूर ना कर सके, एक पाप को वो ठीक नहीं कर सकता। सिर्फ उद्धारकर्ता यीशु मसीह पाप को ठीक कर सकता है, माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए यह क्रिसमस है, इसीलिए यह क्रिसमस है, इसीलिए वचन कहता है यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा इलाज नहीं है। पाप एक वैसा बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एक से हो सकता है, सिर्फ एक से हो सकता है, और वो है खुद ईश्वरीय चिकित्सक का वो बहाया हुआ लहू जो कलवरी क्रूस में उसने अपने आप के लिए बहाया है। वही वो एकमात्र संसाधन है, वही वो एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा पाप को ठीक किया जा सकता है, पाप को मिटाया जा सकता है, पाप को धोया जा सकता है। दैट्स वाई क्रिसमस हैपेंड, दैट्स वाई जीसस केम, दैट्स वाई पवित्र शास्त्र कहते हैं कि ये बातें ग्रहण योग्य है, ये सत्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। पांचवा विषय, पाप क्या है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना है कि पाप परमेश्वर द्वारा घृणा किया गया वास्तविकता है। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। ये बातें हमने कई बार सुने होंगे, हम जाने होंगे, लेकिन आइए इस विषय को समझने के लिए और थोड़ा गहराई में प्रवेश करें। देखिए, पाप ही एक ऐसा मात्र चीज है जिसके प्रति परमेश्वर का अनंत विरोध है। पाप ही एकमात्र एमन एक विषय, एमन एक जिनिस जेटार विरुद्धे ईश्वर अनंत भावे दाঁড়িয়ে রয়েছে। वह पापी को छोड़कर किसी और को दंडित नहीं करता। यही एकमात्र वो श्रेणी है जिसके खिलाफ परमेश्वर को घृणा है। परमेश्वर किसी आदमी का विरोध इसलिए नहीं करता क्योंकि वह पिछले जात से है। परमेश्वर किसी इंसान का विरोध इसलिए नहीं करता क्योंकि वो गरीब है। परमेश्वर किसी व्यक्ति का इसलिए विरोध नहीं करता क्योंकि उसके पास हुनर नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है, या क्योंकि वो अपंग है, या वो बीमार है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं। परमेश्वर इसीलिए किसी व्यक्ति का विरोध करते, यदि वो करते हैं, क्योंकि वो पापी है, पाप उसमें बसता है। यही वो एकमात्र श्रेणी है। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो इंसान को परमेश्वर से दूर रखता है, और वो पाप है। बस यही। परमेश्वर सिर्फ पापियों से प्रतिरोध करता है। यिर्मयाह 44 में परमेश्वर कहता है, यह घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा करता हूं। परमेश्वर का उन भटकने वाले विद्रोही भ्रष्ट पापियों से वो यह संदेश दे रहा है कि यह घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा करता हूं। देखिए, बाइबल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर असीम रूप से पवित्र है, पूरी तरह से पवित्र, सिर्फ पवित्र और हमेशा पवित्र, अनंत काल के लिए पवित्र। और पापी पापी है, पूरी तरह से पापी, सिर्फ पापी और हमेशा पापी। और इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जा सके? सिर्फ तभी संभव है जब पाप को नाश और खत्म किया जाए। और यह काम यीशु मसीह के कार्य से होता है, जो पापियों को बचाने और उद्धार करने के लिए आया। तो पाप क्या है? पाप अशुद्ध करने वाला चीज है। पाप अशुद्ध करने वाला वास्तविकता है। वो पाप विद्रोही करने वाला वास्तविकता है। पाप अकृतज्ञता है। पाप इंसानी तौर पर ठीक नहीं हो सकता। पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं, और उनमें जिसमें पाप बसते हैं, जो पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। और पाप बहुत मेहनत का काम है। इसको ध्यान से सुनिएगा। पाप অনেক কষ্টদায়ক কাজ, পাপ পরিশ্রমের কাজ। যখন কেউ পাপে লীন থাকে, পাপ করতে যায়, पाप হচ্ছে পরিশ্রমের কাজ। बाइबल के उदाहरण के द्वारा मैं इसे समझाऊंगा कुछ क्षण में। पाप की यह चरित्र है कि पाप बहुत मेहनत का काम है। इससे सिर्फ दर्द होता है, और फिर भी लोग इसे करने के लिए दर्द सहते हैं। यह एक अजीब मजबूरी है जो हमारे प्रकृति में बसता है। यिर्मयाह 9 में पवित्र शास्त्र कहता है, वे बुराई करते करते थक जाते हैं, कारण এটা পরিশ্রমের কাজ। भजन 7 में, देखो वो बुराई के साथ दर्द में तड़पता है, वो बुराई करने की कोशिश में दर्द में है। पाप करना बहुत मेहनत का काम है, और लोग पूरी ताकत से इसके
पीछे पड़ जाते हैं। आदि पुस्तक उत्पत्ति हम सभी को पता है, चैप्टर 19 में जहां सोदोम और गोमोरा के बारे में हम सब ने सुने हैं, वहां परमेश्वर का दूत लॉट के घर में आया था। परमेश्वर का दूत, सुंदर दूत परमेश्वर की ओर से आए थे, और तब वहां का कुछ भ्रष्ट लोगों ने क्या किया, जब वो लोग लूत का घर में थे, उन लोगों के साथ बदतमीजी करने लगा। লুতের বাড়ির বাইরে এসেছে, সেখানে ভ্রষ্ট লোকেরা এবং তাদের সাথে दुष्ट काम क्रिया करने के लिए वो वहां पर इकट्ठा हुए हैं। और वे परमेश्वर के दूत लोग जो थे लूत के घर में थे, वो लोग दरवाजा खटखटाने लगे, ठीक है, ताकि उनके साथ बदतमीजी कर सके। वे लोग चाहते थे कि स्वर्गदूत लोग बाहर आए ताकि उनके साथ बदतमीजी कर सके, और अवश्य ऐसा नहीं हुआ। और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के न्याय में परमेश्वर ने उन दुष्ट लोगों को अंधा कर दिया। ঈশ্বরের ন্যায়ে সে দুষ্ট লোকেরা যারা স্বর্গদূতের সাথে बदतमीजी करते আসছিল, दुष्टतार काज, তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে। और क्या आप जानते हैं जो बातें मुझे बिल्कुल चौंका देते हैं, बिल्कुल हिला देते हैं, वो क्या है? जब दुष्ट लोगों को परमेश्वर ने अपने न्याय में अंधा कर दिया, तो वो दुष्ट लोग जमीन में रेंगते हुए माफी नहीं मांगा, उन्होंने रेंगते हुए दया का भीख नहीं मांगी, उन्होंने क्षमा नहीं मांगा, वरन क्या किया पता है? जबरदस्ती दरवाजा को तोड़ने लगा। तारा अंध হয়ে গেছে, কিন্তু তার ফলেও তারা ক্ষমা চায়নি, সেখানে দয়ার জন্য ভিক্ষা চায়নি তারা সেখানে, কিন্তু জবরদস্তি দরজাটাকে ভাঙার চেষ্টা করতেছে অন্ধ হওয়ার পরেও, যেন কি দরজাটা ভেঙে দুষ্ট ক্রিয়ার মধ্যে লিপ্ত হতে পারে। देखिए, असल में तुरंत अंधा हो जाना भी, তারা সেখানেই অন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা হওয়ার ফলেও তাদের হৃদয়ের মধ্যে যে পাপের যে বাসনাগুলো ছিল সেটার প্রতি কোনো কাবু হয় নাই। अंधा हो जाना भी काफी नहीं था उनका हृदय में पाप का वासना को मिटा देने के लिए। उन्होंने अपना अंधापन को नजरअंदाज किया और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरा मेहनत और जोरों तोड़ लगा दिया, जिस और उसका पापमय पाप युक्त वासना उसे ले जा रहा था। यही पापी का प्रकृति है, एटाई पापेर सार, दिस इज द एसेंस ऑफ सिन। यही पाप का प्रकृति और नेचर है। यह इतना बुरा है कि दर्द के नतीजे को भी नजरअंदाज करता है। इंसान बुराई को भी सहता है, बुराई के पीछे भी भागते हैं, खुद को थका देते हैं। लोग पसीना बहाते हुए, मेहनत करते हुए नरक जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही पाप का प्रकृति और नेचर है। पाप ऐसा ही है, यह अशुद्ध, प्रदूषण फैलाने वाला चीज है। यह परमेश्वर का वचन का तिरस्कार करने वाला वास्तविकता है। ये अकृतज्ञता, उस परमेश्वर के प्रति अकृतज्ञता जिन्होंने भलाई को दिए हैं। यह एक ऐसा बीमारी है जो इंसानी तौर पर ठीक नहीं हो सकता। पाप ऐसा चीज है जो भयावह और घिनौना है, जो मेहनत और परिश्रम का काम है, फिर भी लोग इस पे लीन रहते हैं। कितना ही भयावह और घिनौना चीज ये पाप है। आइए अब हम तीसरे सवाल की ओर जाते हैं। पाप जिसके बारे में हमने अभी भी देखे हैं, पाप का परिभाषा, पाप का नेचर और चरित्र, ये पाप ने कितना लोगों को छुआ है। पाप का प्रभाव, पाप ने कितने लोगों को प्रभावित किए हैं। और इसका स्पष्ट जवाब है वचनों में से, रोमियो 3 में से, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यदि कोई पूरा विश्व में सोच सकता है या कह सकता है शायद मैं धर्मी हूं, वचन उस समझ, उस गलतफहमी को भी दूर करके कहता है नहीं, एक भी नहीं। पाप एक मनुष्य आदम के द्वारा इस दुनिया में आया और आदम के जरिए फिर पापियों का पूरा सभ्यता बस गया। भजन 51 में दाऊद कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आदम के पतन के बाद से सिवाय पापियों के कोई नहीं जन्मा, और एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ऐसे थे जो जन्मे। अनंत परमेश्वर वो निष्पाप रहे, वो निष्पाप थे। पहला यूहन्ना कहते हैं उसमें उसका स्वभाव में कोई भी पाप नहीं था। और ना केवल आदम के पाप का दोष, बल्कि उसका बुराई, उसका प्रदूषण, उसका भ्रष्टता भी हम तक प्रवेश किया है। आदम के जो मूल पाप था, उन्होंने पूरी मानव धारा को दूषित किया है।
और अगर हमारे बीच कोई है जिसको इसके बारे में कोई सवाल है कि क्या हमको इस तरह से आदम का पाप ने प्रदूषित किया हो, अगर कोई इस तरह से सवाल को रखते हैं तो इसका जवाब देना बहुत ही आसान है। बाइबल कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि आप एक दिन मारा जाने को है तो वो इसलिए है क्योंकि पाप के द्वारा हम प्रदूषित हुए हैं, हम पाप के प्रभाव में है। सरल और साफ है। और यदि आप अपने जीवन को देखें और जानना चाहे कि क्या सच में हम पापी है, तो खुद से हम पूछ सकते हैं कि क्या आप कभी बीमार पड़े हैं? जीवन में कोई भी ऐसा पल था जब आप बीमार पड़े हैं? क्या आप दिन प्रतिदिन उम्र में वयस्क हो रहे हैं, बुढ़ेपे की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप एक दिन शारीरिक रूप से आगे चलकर मारा जाने को है? इसका जवाब है यस। और इसका कारण है पाप, और इसको हम नहीं नकार सकते। और पाप की जड़, द रूट्स ऑफ सिन इतना गहरी है, वो इतनी गहरी है कि विश्वासी के उद्धार होने के बाद भी पाप विश्वासियों के प्रकृति में वास करता है। इसलिए संत पौलुस पुकारते हैं, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, नहीं करना जो चाहता हूं वही करता हूं। मैं अपने अंदर पाप को, व्यवस्था को देख पाता हूं। एक विश्वासी चिल्लाना बेटा, विश्वासियों को इस पाप से क्षमा किया गया है, प्रभु का लहू बहाया गया है, प्रभु का लहू से खरीदा गया है, धार्मिकता डाल दिया गया है, क्योंकि मसीह ने हमारे स्थान पर उस दंड को सहा है। फिर भी पाप वहां है। पाप की जड़ इतनी ही गहरी है, पापेर शिकड़ एतटुकुई भीतरे ढुका। हम सभी इससे प्रभावित है, हम सभी, इवन विश्वासी होने के बाद भी हमें दिन प्रतिदिन इससे संघर्ष करना पड़ता है। जब हम विश्वासी बनते हैं तो पाप की वास्तविकता से हम लड़ाई करते हैं, वो हम में फिर भी मौजूद होते हैं। और यदि कोई कहता है कि हम में पाप नहीं है, तो पहला यूहन्ना के वचन के अनुसार आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे होते हैं। और आइए अब चौथा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही जरूरी सवाल, पाप का नतीजा क्या है, पाप का परिणाम क्या है, द रिजल्ट ऑफ सिन। आखिरी सवाल, पाप से क्या होता है? सबसे पहले पाप हमें बुराई के काबू में लाता है। पाप আমাদেরকে बुराई যেটা খারাপ বিষয় সেটার দাসত্বে নিয়ে আসে। पाप मनुष्य को बुराई का शिकार बना देता है और ये बुराई दिमाग पर हावी हो जाती है। यिर्मयाह अध्याय 17 के अनुसार मनुष्य का हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है और वह बहुत बुरा है। पाप जो है वो हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर हावी हो जाते हैं, हम पर काबू कर लेते हैं, हमारे सोच विचारधारा पर, और ये बुराई भावनाओं पर हावी हो जाती है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार लोग अंधकार को ही ज्योति से अधिक पसंद करता है और ज्योति के पास नहीं आते, अन्यथा उसके बुरे काम प्रकट हो। मनुष्य की लालसा उन चीजों की ओर है जो स्वभाव से ही पाप युक्त थे। और पाप एक विश्वासी के स्वभाव में भी होता है, जिनसे हमें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। ये एक विश्वासी के मूल में भी होता है, ये एक विश्वासी के अंदर भी होता है। जैसे एक सोता हुआ शेर, कोई सो रहा शेर के जैसा, जरा सा आवाज भी उसको उत्तेजित कर सकता है। कभी कभी ये जलता हुआ आग के जैसा है, कभी कभी बहुत अधिक जलता है, कभी धीमे, और जरा सा भी प्रलोभन इसे भयानक रीति से कभी कभी उत्तेजित कर सकता है। पाप का ये पहला परिणाम है, वो बुराई का काबू में लाते हैं। दूसरी बात, पाप हमें शैतान का दासत्व में ले जाता है। लोग सोचते हैं कि वे आजाद है, वे स्वतंत्र है, वे जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और करना चाहते हैं और करते हैं। लेकिन सुनिए कि एकमात्र आजाद इंसान वही है जिसको पापों से क्षमा किया गया है मसीह के द्वारा, और वही सही काम करने के लिए स्वतंत्र है। एक अपरिवर्तित व्यक्ति आजाद नहीं है, वो पूरी तरह से पाप के और शैतान के दासत्व में है। इफिसियों अध्याय 2:2 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पापी आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा यानी शैतान के अनुसार चलते हैं, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। शैतान काम कर रहा है, वो अपरिवर्तित पापियों को नियंत्रित करता है। उन पर शैतान की मुहर लगी है, उनके चेहरे पर उनके पिता शैतान की छवि है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने कहे थे यूहन्ना अध्याय 8 में, तुम अपने पिता शैतान के हो। यह स्पष्ट था, वे साफ तौर पर शैतान के संतान थे, क्योंकि वे उसी तरह से दिखते थे। उन पर शैतान का नियंत्रण का चिन्ह था।
पतित मनुष्य शैतान का दासत्व में है। पाप हमें शैतान का दासत्व में भी ले जाते हैं। वो स्वतंत्र नहीं है, वो पूरी तरह से उसके बस में है। शैतान उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए काम करवाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि पुत्र आपको आज़ाद करता है तो आप उस बंधन से आज़ाद और स्वतंत्र हो सकते हो। अतः पाप का परिणाम यह है कि पाप हम में हावी हो जाता है। पाप हमें शैतान और अपने दासत्व में ले जाता है। और तीसरा, पाप मनुष्य को परमेश्वर का क्रोध का पात्र बनाता है। पाप ही हमें दोषी ठहराता है और नरक में भेजता है। पाप ही मनुष्य को नरक में भेजता है। इफिसियों अध्याय 2:3 कहता है, हम परमेश्वर के क्रोध के संतान है, क्रोध के अधीन है। भजन अध्याय 90 में भजनकार ने कहा, परमेश्वर के क्रोध की शक्ति को कौन जानता है। परमेश्वर का क्रोध कोई कुछ समय के लिए कुछ बहने वाला, हिलने डुलने वाला भावना नहीं है। यह एक पवित्र क्रोध है। यह बुराई और अस्वीकार्य चीज के विरुद्ध परमेश्वर का शुद्ध और पवित्र इच्छा है, उसको प्रकट करता है। और परमेश्वर हर बुराई को नष्ट कर देगा। पवित्र, सर्वशक्तिमान, न्यायी और प्रतिशोधी परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयावह बात है, वचन कहता है। और पाप मनुष्य को परमेश्वर के क्रोध का उत्तराधिकारी बनाता है। और जब वे सोचते हैं कि वे मजे में दावत ले रहे हैं तो उसके सर के ऊपर परमेश्वर का क्रोध छाया हुआ रहता है। और एक दिन अगर वो अपरिवर्तित दशा में ही रह जाए तो वो क्रोध फटने वाला है। चौथा विषय, और फिर पाप के परिणामों में से एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि पाप मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के दुखों को लाता है। ठीक है, पाप मनुष्य को जीवन के सभी दुख का शिकार बना देता है। पाप मनुष्य पर सबसे बुरा प्रभाव डालता है। आयुब अध्याय 5 में लिखा हुआ है, मनुष्य विपत्ति के लिए जन्मा है और विपत्ति उनका नाम बन गई है। विपत्ति हर जगह है। पौलुस कहता है कि आदम के पाप ने सृष्टि को व्यर्थता, खोखलापन और खालीपन के अधीन में छोड़ दिया है। वैनिटी, पाप ने मनुष्य को सम्मान के स्थान से गिरा दिया है। मनुष्य ने पाप की वजह से अपना गरिमा को खो दिया है। परमेश्वर का छवि जो उसमें है वो बिगड़ गया है। उसकी शांति छीन गई है। उसे कोई स्थायी आनंद नहीं है, उसमें कोई स्थायी आशा, कोई अर्थ, कोई मूल्य नहीं है अपने में। नीतिवचन अध्याय 28 कहता है, दुष्ट तब भागते हैं जब कोई उसका पीछा नहीं करता। दुष्टरा तখন বলে পালায় যখন কেউ তাদের পিছা করছেন না। এইভাবে পাপ তাদেরকে চিন্তায়, পাপ তাদেরকে নিরাশায়, अस्थिरताएं ढेले देय। उनके जीवन में शून्यता है, अस्थिरता है, अपराध बोध है, शांति का अभाव छाया रहता है। इसको यहूदिया की तरह इतना भयभीत वो थे, इतना अपराध बोध से वो ग्रस्त थे, इतना भय से वो व्याकुल थे कि उसने अपना अंतरात्मा विवेक को संतुष्ट करने के लिए अपने आप को फांसी लगा दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नरक में भी इस स्थिति में शांति नहीं है। इसलिए प्रियो सुने, पाप जीवन में सबसे बुरी चीज को लाता है। केवल बुराई नहीं, सबसे बुरी चीज, पाप मनुष्य को अनंत दुख के सामने खड़ा करता है। और यही पाप का अंतिम परिणाम है कि पाप लोगों को परमेश्वर का न्याय और क्रोध में नरक में भेजता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के अनुसार वहां लिखा हुआ है कि अंत में उस महान सफेद सिंहासन में परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर अपरिवर्तित लोगों का न्याय वो करेंगे। और जिन किसी का नाम भी जीवन पुस्तक में नहीं लिखा है वो उन्हें इकट्ठा करके अनंत आग के झील में वो डाल देंगे जहां आग कभी नहीं बुझता। ये पाप का अनंत परिणाम है, पाप का एंड रिजल्ट है। और प्रियो, हमें आज ये जानने की आवश्यकता है, हम इस सच्चाई का सामना करें कि आज लगभग 820 करोड़ लोग इस पृथ्वी में मौजूद है। और जब से मैंने बोलना शुरू किया है 5 से 6 हजार से अधिक लोग मर चुके हैं। लगभग 110 से 120 लोग प्रति मिनट में मारा जाते हैं आज। और उनके जगह लगभग उनसे 2-3 गुना अधिक लोग जन्म लेते हैं, जिसका मतलब यह है कि भविष्य में वर्तमान के संख्या से ज्यादा और भी लोग मारे जाएंगे। और सबसे दुखद बात यह है कि नरक अधिकांश लोगों का इंतजार कर रहा है। C.H. स्पर्जन नामक प्रभु का दास वो कहते हैं, मनुष्य नरक के द्वार पर केवल एक तख्ता से लपटा हुआ है। मनुष्य नरकेर दरजाय केवल एक तख्ता,
একটা তক্তায় সে লটকে রয়েছে এবং স্পার্জন বলে সে তক্তাটাও পচে গেছে। वो एक ऐसा तख्ता है जो सड़ गया है, सड़ा हुआ है, और यही अंततः पाप का घातक परिणाम है। यही वह भयावह बात है। अब ये सब क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, यही क्रिसमस की बदसूरती और भयावहता है जो हमें क्रिसमस की सुंदरता की ओर इंगित और इशारा करता है। देखिए, क्रिसमस की सुंदरता यही है कि मसीह इस संसार में किस लिए आए? पापियों का उद्धार करने के लिए। हमें पाप से बचाने आए, हमें परमेश्वर का न्याय और अनंत विनाश होने से वो बचाने आए। और बिना क्रिसमस की बदसूरती को समझे हम क्रिसमस की सुंदरता को नहीं समझ सकते। क्रिसमस का सुंदरता मुख्य रूप से कोई क्रिसमस ट्री, क्रिसमस कार्ड या लाइटिंग या उपहार, कोई कल्पनाएं, बर्फ के दृश्य और गर्म आग नहीं है। क्रिसमस का सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ क्रिसमस यही है कि मसीह संसार में पाप की भयावहता से बचाने के लिए, पाप की भयावहता को दूर करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए। क्रिसमस की यही सुंदरता है कि मसीह संसार की भयावहता और बदसूरती को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो उनके महिमा का चमक है, जो उनके स्वरूप का एक छवि है, ईश्वरीय परिपूर्णता से भरपूर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह उसको भेजे हैं। परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजे हैं ताकि वो हमारे स्थान पर मारा जाए, ताकि हम जिस मृत्यु के अधिकारी थे, ताकि उस मृत्यु को वो उस क्रूस पे मरे और उस सिद्ध धार्मिकता को स्थापित करे जो धार्मिकता आपको और मुझे आवश्यक है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और यही क्रिसमस का अर्थ है, यही क्रिसमस है। परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि यह घटे। और देखिए, चाहे आप क्रिसमस के बारे में कुछ भी सोचे क्यों ना, चाहे आपके मन में किसी भी प्रकार का भावनाएं हो क्यों ना क्रिसमस के बारे में, चाहे आपके मन में कितनी भी गर्मजोशी हो क्यों ना, जब तक आप अपने पाप की भयावहता और बदसूरती को नहीं समझते और सच्चे विश्वास द्वारा यीशु मसीह को नहीं अपनाते, जो अकेले अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उस पाप से आपको बचाते हैं, तब तक आपका क्रिसमस के कोई सच्चा संबंध नहीं है। क्रिसमस से सच्चा संबंध हमारा कब है? यह तब है जब हम अपने पाप के भयावहता को समझते हैं, जब हम पाप के बुराई को, पाप का अनंत अंजाम को जब समझते हैं, पाप का बदसूरती को जब हम समझते हैं और पाप से फेरते हुए प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा उसे अपनाते हैं। वो प्रभु जिन्होंने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें उस पाप से छुड़ाने आए हैं, तभी जाकर क्रिसमस के साथ हमारा सच्चा संबंध मौजूद होता है। बगैर इसके, चाहे कोई भी प्रकार का भावना किसी के पास हो क्यों ना, बगैर इसके किसी के पास कुछ भी प्रकार का जोश हो क्यों ना, चाहे कोई व्यक्ति जो भी सोचे क्यों ना, जब तक ये सच्चाई उनके जीवन में वास्तविक नहीं है, तब तक उनका क्रिसमस के साथ कोई सच्चा संबंध नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के सेवक ने कुछ बातों को कहे थे, मैं उन बातों को आपके सामने रखते हुए आज का उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। वो कहते हैं, आओ हे पापियों, दीन और जरूरतमंदों, कमजोर और घायलों, बीमारों और दुखियों, यीशु तुम्हें बचाने के लिए तैयार खड़ा है। दया, प्रेम और शक्ति से परिपूर्ण वो सामर्थ्य है, वो इच्छुक है। आप और संदेह ना करो, उनके पास आओ। आओ थके हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोग, गिरे हुए और छत बिछत हुए लोगों, उनके पास आओ। यदि आप ठीक होने का केवल इंतजार ही करेंगे तो इंतजार करते ही रह जाएंगे, वरन उनके पास आओ। यीशु धार्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आए हैं। यीशु धार्मियों को नहीं, पापियों को उनके पास बुलाने आए हैं। हे कमजोर और अस्थिर लोगों, आओ, जान लो तुम अकेले नहीं हो। हे निसंतान वाले परिवार और प्रतीक्षा करने वाले, आओ। प्रार्थना करते करते थके हुए लोग, उनके पास आओ। देखो तुम्हारा परमेश्वर ने क्या किया है। यीशु का जन्म हुआ है, मसीह का जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए यीशु का जन्म हुआ है। हे करबे और टूटे हुए लोग, जो मन में करवाहट को लेकर पले हुए, मन में टूट गए हैं, श्रद्धा और भय और सच्चे विश्वास के साथ यीशु के पास आओ। उसके परिपूर्ण प्रेम का स्वाद आज चखो। हे दोषी और छिपने वाले लोगों, उनके पास आओ। भागने की कोई आवश्यकता नहीं है।
देखो तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। उन्होंने मुक्तिदाता को तुम्हारे लिए इस जगत में भेजा है। वो मेमना है जिसे दिया गया था, हमारे क्षमा के लिए बलिदान किया गया। उसका वादा शांति और अनंत जीवन का वादा है। उन लोगों के लिए यह वादा है जो उन पर विश्वास करेंगे। इसीलिए आओ, भले ही तुम्हारे पास उनको देने के लिए कुछ ना हो, उनके पास आओ, क्योंकि वही तुम्हारा बलिदान है। आओ, देखो तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। यीशु तुम्हारे लिए जन्मा है और यही वो शुभ समाचार है। देखो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए वो उद्धारकर्ता जन्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा कि वे हमारे जगह में उस मृत्यु को मरे, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो विनाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बात सच है और हर ग्रहण के योग्य है कि यीशु मसीह इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। आइए हम सर झुकाते हुए प्रार्थना करें। सच में ये बात ग्रहण योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। ये सच में एक महिमामय सत्य है। दिस इज द वंडर, द ब्यूटी ऑफ क्रिसमस। कोई सजावट नहीं, नए वस्त्र नहीं, कपड़ा नहीं, कोई रंग बिरंग लाइट्स नहीं, लेकिन यही क्रिसमस का सुंदरता है कि मसीह हमें उस भयावह पाप और पाप का परिणाम से बचाने के लिए आए हैं। और जैसे जैसे हम आज अपना सर को झुकाते हैं, यदि हम में से कोई है जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आप पाप के दलदल में अभी तक फंसे हैं, यदि कोई है जो अपना पाप और अपराध बोध में दबे हुए टूटे हुए लोग हैं, आज आपसे मैं आमंत्रण करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास आए, उनके दया और उनके प्रेम को अनुभव करें। उनसे अभी इस वक्त विनती करें कि वे आपको क्षमा करें, आपके पाप को मिटाए, आपको उनके लहू से धो दे और शुद्ध कर दे। और यीशु मसीह उनके प्रतिज्ञा के आधार पर आपके जीवन में इस शुद्धता, इस उद्धार, इस अनंत जीवन को लाएंगे। आइए उनके पास। और हो सकता है कि आप एक क्रिश्चियन हो, आप एक विश्वासी हो, लेकिन आज के उपदेश के द्वारा आपने अपने जीवन में तमाम पापों को देख पाए हैं। उनके पास आए। वो दिन प्रतिदिन हमें पाप से क्लींस करने का प्रतिज्ञा करते हैं यदि हम उनके पास आकर अपना पापों को मान ले और इन सब वास्तविकताओं को अनुभव करते हुए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में, ताकि हम क्रिसमस का सच्चा आनंद को मनाते हुए यहाँ से बाहर निकले।